मैं जानना चाहूँगा कि आपने भाँति-भाँति के लोग देखे हैं। अब आपकी उम्र भी सर 46 इयर्स हो गई है। तो आप जीवन के बारे में क्या समझते हैं या आपका क्या धारणा है कि जीवन क्या चीज़ है? अब ये पिछले 20-30 सालों में अब मैं जीवन को लेके अगर आप बात करूं, अभी थोड़ी फिलोसफिकल सी बात है इसमें, तो खैर कुछ वैसे आधार पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। देयर इज नो सेटलमेंट इन लाइफ। ओके। जैसे अक्सर हम ये बात करते हैं ना, जैसे मैं अपनी ही बात करूं या शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अरे बस तू 10th पास कर ले, 10th ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिर आदमी सेटल हो जाए। सेटल हो जाएगा। तो 10th अच्छे से कर ले। पर जब हम 11 12th में आते हैं, बस 12th कर ले, ये बोर्ड है, बिल्कुल। इसके बाद फिर जिंदगी सब ये ठीक सब है। बच्चे सुनते आ रहे हैं। आप समझिए ना? बिल्कुल। तो बच्चे को लगता है कि चलो 12th की सेटलमेंट है। बिल्कुल। अरे 12th के बाद एक बार तुझे कहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल या जहाँ कहीं पे भी वट अच्छी एवर जगह यू वांट सीट टू मिल डू, गई तो अगर तुझे settle। बस हो गया, बस सेटल हो जाओगे तुम। तो बच्चे इंजीनियरिंग भी करते हैं, आई मीन ग्रेजुएशन भी करते हैं वेरियस फील्ड्स। फिर उसके बाद होता है बस एक बार पीजी हो जाए ना, मास्टर्स वगैरह। बिल्कुल। या वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद ही कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना शुरू करते हैं, बस एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बार क्वालिफाई हो जाए और मैं तब हम किसी सेटल हो जॉब में, तो तब हम सबके लिए वो सेटलमेंट होता है। फिर वो भी सबका हो जाता है। बिल्कुल। फिर ये होता है कि चलो अब जॉब शॉब लग गई है, ये वो, अब बस शादी हो जाए, तो बस फिर देन लाइफ इज ऑल सेट। फिर एवरीवन गेट्स मैरिड। 99% लोग शादी भी कर लेते हैं एक उस टाइम पे। फिर ये होता है कि चलो अब एक बेबी भी हो जाए, जो मैंने देखा है। बिल्कुल। फिर चलो अब एक और बेबी हो जाए, आप समझ गए? फिर वो भी हो जाता है लोगों में। फिर ये होता है, फिर बच्चों की बात शुरू होती है, बस अब बच्चा एक बार बड़ा हो जाए। हाँ। आप समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो एक प्रोसेस आप दोबारा शुरू करते हो। बिल्कुल। तो हम लाइफ कहीं नहीं जी पाते, हम जीते ही नहीं है। आई हैव सीन पीपल प्रोबेबली दे हैव नॉट लिव्ड लाइफ। उन्होंने जिंदगी मैं बड़ी बार ये सोचता हूँ इस आदमी ने किया ही क्या। इट्स रॉन्ग मी टू इवन थिंक एंड परसीव लाइक दैट अबाउट एनी पर्सन, बट मैं खुद ही सोचता हूँ व्हाट ही डिड। अरे ब्यूरोक्रेट भी बन गया, या आर्मी ऑफिसर बन गया, या बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सारी उम्र तो काम ही करता रहा। देन वन डे ऑल ऑफ अ सडन वी कम टू नो कि ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। ऑलमोस्ट यही है। तो देन और हर कोई कमाने में ही लगा है। बिल्कुल। जैसे एक हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है मेरे, जिन सब के साथ मैंने पढ़ाई की थी, वो लोग अक्सर ये बातें करते हैं, अक्सर ये बातें होती हैं, अरे मैंने ये एक प्रॉपर्टी ली, मैंने ये कुछ खरीद लिया, जो सब मेरे साथ पढ़ते थे। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैंने आज तक कुछ नहीं खरीदा। बिल्कुल सर। आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग। मैं आज भी उसी घर में रहता हूँ which has been constructed by my father. My father is still, अगर मैं कहीं ना कहीं बोलूँ, is taking care of। जैसे बाकी लोग ऐसी बातें करते हैं मेरी क्लास के बच्चे कि अब मम्मी हमारे साथ रहती है या पापा भी अब हमारे साथ रहते हैं। They talk like that, okay? कि अब मैं ये शिफ्ट हो गया, मैं पापा को भी साथ ले आया। तो जब अगर उसमें मेरी डिस्कशन में इनपुट आती है तो वैसे आती है, अरे मैं अभी भी पापा के साथ ही रह रहा हूँ। तो सही है ना सर। और नाउ आई एम मैरिड और मेरी वाइफ भी उन्हीं के साथ रह रही है। आप समझ रहे हो? ऐसे बिल्कुल। तो लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू अर्न, जो मैंने जैसे अपने लाइफ को लेके पूछा, व्हाट आई पर्सनली फील, हाउ मच यू कैन स्पेंड टाइम या मनी ऑन द थिंग्स व्हिच यू वांटेड टू डू बिल्कुल। इज लाइफ। ओके, ठीक है सर। आप समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल सर।